Welcome guys, in this video we shall be talking about chapter number 4, ratio analysis. We will particularly be talking about current ratio. So this video is all about current ratio. I hope after watching this video you'll be comfortable in solving any current ratio based questions. So what is current ratio? Well, the formula stands for current assets upon current liabilities. What are current assets? हम ये चैप्टर 1 में भी आपको करा चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं. These are the assets that are either in the form of cash and cash equivalent or can be converted into cash and cash equivalent within 12 months or within the period of operating cycle from the date of a balance sheet. If you remember guys, this precisely is what we did in chapter number 1, 2. So what are the main elements or components of current assets? So we take current investment, we take inventories, we take marketable securities, we take TR, that is trade receivable, which comprises of debtor and BR, we take short-term loans and advances, and we also take cash and bank. Current liabilities. Well, these are the liabilities repayable within 12 months or within the period of operating cycle from the date of balance sheet. The main components here are trade payables, short-term borrowings, short-term provision, other current liabilities. My dear friends, trade payable will involve creditors and BP. कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम और डिस्कस करेंगे. मैं अब आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जो बुक्स में आपको नहीं मिलती है. तो वो ट्रिक क्या है वो देखिएगा. मैंने जो आपको चैप्टर 1 में बैलेंस शीट सिखाई थी ना, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा. तो आप याद करो, जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आप यहाँ लिखते थे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, याद करिए, और पहला कंपोनेंट लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड माइंडेड, इसको इक्विटी भी कहते हैं. सेकेंड कंपोनेंट लिखते थे नॉन करेंट लायबिलिटी, थर्ड कंपोनेंट लिखते थे करेंट लायबिलिटी. ये एडअप हो जाता था. फिर आप लेते थे एसेट्स. असेट में लेते थे नॉन करेंट असेट और करेंट असेट. इसको नंबर 4 बोल दो, इसको नंबर 5. आप कहोगे बट सर जो चैप्टर 1 में बैलेंस शीट थी वो तो बहुत अलग थी, उसमें तो 4 आइटम थे इक्विटी एंड लायबिलिटी के, आपने 3 लिए. मैंने उस वीडियो में भी बताया था, क्लास में भी बताया था कि वो जो सेकेंड आइटम है वो वर्केबल नहीं है, उसका कोई खास यूज़ नहीं है. तो चैप्टर 1 के लिए ठीक है, बट अभी मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाता हूँ, इसके मदद से आप लोग फार्मूलाज बना पाएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू. तो आइए कुछ फार्मूलाज बनाते हैं. सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी याद रख लीजिए. करंट लायबिलिटी टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट. कैसे बताता हूँ मेरे बच्चों. टोटल डेट होता है 2 + 3. दिस इज टोटल डेट. 2 + 3 नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी. भाई अल्टीमेटली चाहे नॉन करेंट लायबिलिटी हो चाहे करेंट लायबिलिटी, आपको पे तो करना ही है ना, आपके ऊपर कर्जा तो है ही ना, डेट तो है ही ना. यस सर. तो बस वही बात है. कैपिटल एम्प्लॉयड होता है 1 + 2, सो दैट्स शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज. अब मेरे बच्चों करेंट लायबिलिटी का फॉर्मूला, करेंट लायबिलिटी नंबर 3 है. हाँ सर है. दिस क्या मैं कह सकता हूँ नंबर 3 आप निकाल सकते हो 2 + 3 - 2. क्या सर नंबर 3 करेंट लायबिलिटी है. हाँ. क्या मैं कह सकता हूँ नंबर 3 आप निकाल सकते हो बाय 2 + 3 - 2. हाँ सर. तो वही तो किया हमने. टोटल डेट क्या है सर 2 + 3. लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लायबिलिटी का एक पार्ट है, तो वो क्या है सर 2. इसमें हम नॉन करेंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं. वाह सर ये तो बढ़िया फार्मूला बन गया. बिल्कुल. करेंट एसेट निकालना है नंबर 5. हाँ सर. क्या मैं कह सकता हूँ नंबर 5 इस 4 + 5 - 4. हाँ सर. एक बात और, ये मानते हो 1 + 2 + 3 शेल ऑलवेज बी इक्वल टू 4 + 5. सर ये कैसे बेटा. लायबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट. हाँ सर. तो अब देखो फार्मूला क्या बनाया. करंट एसेट क्या है 5वां आइटम. हाँ. टोटल एसेट क्या है सर 4 + 5, जो किसके बराबर है सर 1 + 2 + 3 विच इज टोटल लायबिलिटी, माइनस नॉन करंट एसेट क्या है 4. तो 4 + 5 - 4 काका जी 5 ही तो बचेगा, और 5 आपकी करंट एसेट है. तो ये तरीका, और ये जो मैं पर्टिकुलर आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ करंट रेशो में यूज़ होंगी ऐसा नहीं है, ये बहुत जगह यूज़ होने वाली है मेरे बच्चों. आइए क्वेश्चंस शुरू करें. आइए कुछ बनाते हैं क्वेश्चंस. सो व्हाट वी हैव हियर इज करंट रेशो निकालना है. काफ़ी सारे आइटम्स दिए हैं, तो आप बताइए करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है. सर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. बिल्कुल. करंट असेट ढूंढो. TR यस, प्रीपेड यस, कैश यस, लैंड बिल्डिंग नो, मार्केटेबल सिक्योरिटी यस, BP ना, क्रेडिटर ना, डिबेंचर ना, स्टॉक यस, 80,000. करंट असेट हो गई. अब करंट लायबिलिटी ढूंढो. ये मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट रेशो. करंट लायबिलिटी ढूंढो बेटे. BP यस, क्रेडिटर्स यस, एक्सपेंसेस पेबल यस,
तो बच्चों अब इसका टोटल कर दो, 180, 220, 320, ये हो गया 4 लाख, राइट, यस सर। और मेरा बच्चा 1,80,000, 2 लाख, टोटल 2 लाख, हाँ सर। तो बेटा अब कितना आया सर? 2:1, एब्सोल्युटली दैट्स योर करेंट रेशो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। आइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें यहाँ पे ना करंट असेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, कहता है करंट रेशो निकालो। मेरे बच्चों सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया था सर? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है सर? 6 लाख। करंट असेट कितना है सर? 10 लाख। करंट लायबिलिटी सर वो तो निकालना है, तो अब करंट लायबिलिटी कितना है सर? 4 लाख। आराम से देख लो यहाँ तक, कोई भी दिक्कत? ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब निकालें, इसको सॉल्व करें। हाँ सर सॉल्व करते हैं। तो मेरा बच्चा आपको निकालना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है सर? करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आइए अब इस पर हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। तो अब करंट रेशो फॉर्मूला क्या है सर? सी ए अपॉन सी ए। बिल्कुल, सी ए कितना है सर? 10 लाख। क्वेश्चन में गिवन है सर। करंट लायबिलिटी सर अभी हमने निकाली सर 4 लाख सर। अब सॉल्व करोगे क्या आएगा सर? 2.5:2। चलें अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट करेंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आएगा। तो टोटल एसेट और फिक्स एसेट दिए। सबसे पहले मैं करंट एसेट निकाल लेता हूँ, टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट। बच्चे लड़ने लग जाते, कहते हैं हम फार्मूला रटेंगे ना। करंट एसेट नंबर 5 है, हाँ। टोटल एसेट 4 जमा 5 है, हाँ। फिक्स एसेट नंबर 4 है, हाँ सर। मगर नंबर 4 तो नॉन करंट एसेट था। अरे भैया अगर तूने चैप्टर 1 अच्छे से किया हो तो तुझे पता है नॉन करंट एसेट के पार्ट होते हैं। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो खाली एक पार्ट दिया तो वही ले रहा हूँ। सो करंट एसेट, टोटल एसेट कितना है सर जी? 10 लाख। फिक्स एसेट सर जी 5 लाख। कितना है सर जी? 5 लाख। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बता करंट लायबिलिटी चाहिए? हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो वो भी मेरे को यहाँ पर माइनस कर देना चाहिए, जो मैंने ओवरलुक किया। कोई नहीं जी, इंसान है, हो जाती है गलती। तो ये आ गया 2 लाख, ठीक है जी। 10 लाख टोटल एसेट, 4 + 5 माइनस चौथी आइटम क्या है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के पार्ट क्या है? फिक्स एसेट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी, वो दोनों माइनस कर दियो। अब निकालनी है करंट लायबिलिटी। हाँ सर करंट लायबिलिटी निकालनी है। बेटा करंट लायबिलिटी थर्ड आइटम होता है? हाँ सर। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ध्यान से समझो, माइनस 1 + 2। हाँ सर बिल्कुल, तो करना। अब एक बार बता, 1 + 2 क्या है? 1 था इक्विटी, 1 क्या था? इक्विटी, हाँ सर। दूसरा क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ सर। ये 1 + 2 आ गया, हाँ सर। मगर मुझे 1 + 2 + 3 चाहिए। बेटा मेरे बच्चे 1 + 2 + 3 4 + 5 भी तो होता है। हाँ सर बिल्कुल। तो टोटल एसेट कितना है? 10 लाख। 4 + 5 इज टोटल एसेट। -1 640, 2 260। बेटा जी ये आ गया 10 लाख, माइनस 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख। कितना आया सर? 1 लाख। निकालना क्या है सर? करंट रेशो। फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट सर जी 2 लाख, करंट लायबिलिटी सर जी 1 लाख। आंसर सर जी 2:1। क्लियर मेरा बेटा? बढ़िया, यस सर। आओ जी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्राईपॉड भी सही कर दें आपके लिए। हाँ जी, आई होप थोड़ा सा बेटर चले। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें ट्रेड पेबल दिया है, हमें वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, करंट रेशो निकालना है। ओके, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है सर? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना है सर? 9 लाख। ओके, करंट एसेट सर मालूम नहीं, करंट लायबिलिटी सर 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 करंट लायबिलिटी 3 लाख सर, 3 लाख। करंट एसेट कितने आई सर जी? 12 लाख। करंट रेशो निकालना है, हाँ। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट एसेट विच इज 12 लाख अपॉन सर करंट लायबिलिटीज विच इज 3 लाख। आंसर 4:1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ट्रेड पेबल को तो आपने यूज़ ही नहीं किया। अरे मेरा बच्चा, ट्रेड पेबल डोंट यू थिंक पार्ट ही है करंट लायबिलिटी का? तो जब मैं करंट लायबिलिटी दे रहा हूँ अलग से ट्रेड पेबल लेने की जरूरत ही क्या है राजे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है। तो मैं पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेता हूँ। नंबर 3 विच इज़ 2 + 3 -2। हाँ सर।
तो 2 + 3 क्या था, टोटल डेट माइनस नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटी 24 लाख। कितना आ गया बच्चा सर 3 lakhs। बहुत बढ़िया। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कितना दिया हुआ है सर 6 lakhs। करंट एसेट ना मालूम, करंट लायबिलिटी 3 लाख, करंट एसेट कितने आ गए सर जी 9 लाख। बोलो जी क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब करंट रेशो निकालें? हाँ सर प्लीज़ निकाल दो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी निकाली थी सर, अभी अभी निकाली सर 9 लाख सर। करंट लायबिलिटी कितनी है सर, ये 3 लाख है सर। तो आंसर क्या आएगा तेरा सर 3:1। खत्म। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें करंट रेशो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया और CACL निकालना है। मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में, ना सिर्फ करंट रेशो बल्कि हर टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी रेशो गिवन हो ना सवाल में, पहले रेशो सॉल्व कर लिया करो। जैसे यहाँ पे करंट रेशो गिवन है, क्या फॉर्मूला है सर, CA/CL है ना। हाँ कितनी दी हुई है सर 2.5/1 इज इक्वल टू CA/CL। हाँ सर, तो CA क्या आ गया सर 2.5 CL। हाँ ये पहले सॉल्व कर लो। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर, CA - CL। हाँ वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है सर 150। बहुत बढ़िया। CA कितना दिया हुआ है सर 2.5 CL। CL ये तो क्या ये बच गया 150 इज इक्वल टू 1.5 CL। देख लो, तो CL अगर निकालते हो तो 150 अपॉन 1.5 मेरे बच्चों यू हैव 1 लाख। CA निकालना है? हाँ सर CA भी निकाल दो सर। चलो C भी निकाल देते। 2.5 इंटू 1 लाख, क्योंकि 2.5 CL था, ये हो गया 2,50,000। बोलिए जी क्लियर सबको ये? श्योर? चलो बढ़िया। नेक्स्ट है जी, कंपनी करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर 30 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर परचेज। कोई नहीं जी, ये बताओ यार करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा यार ठीक है। चलो अब ये बताओ, आपने 30,000 की गुड्स खरीदे? हाँ सर। स्टॉक बढ़ जाएगा? हाँ सर। क्रेडिट पर खरीदे? हाँ सर। लायबिलिटी बढ़ जाएगी? हाँ सर। तो 480 अपॉन 230, देख लो आराम से, देखिए ठीक है। तो बेटा अब हमारा आंसर आ गया 2.09:1। आगे बढ़ते। करंट लायबिलिटी दी है, करंट रेशो वॉज 2:1, तो इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। देख बेटा, इस क्वेश्चन में भी करंट रेशो आफ्टर ट्रांजैक्शन निकालनी थी, इसमें भी आफ्टर ट्रांजैक्शन निकालनी है। लेकिन मेरे बच्चों एक तो ट्रांजैक्शन अलग अलग है, दूसरा यहाँ पे ना बिफोर पेमेंट CA/CL दोनों गिवन थी। यहाँ पे बिफोर पेमेंट की CL गिवन है और रेशो गिवन है। तो पहले क्या करो, पुरानी रेशो क्या थी सर, करंट रेशो। हाँ क्या थी सर, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। अबे थी क्या सर 2:1, ये लिख। ये CL क्या था 175, तो तेरे पास पुरानी करंट एसेट आ गई 350। अब तू खेल, तेरे को आफ्टर पेमेंट निकालनी है ना करंट रेशो। हाँ सर, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, CA/CL। CA कितना था सर 350, CL कितना था सर 175। अब ये बता ट्रांजैक्शन क्या करी है सर, वो 30,000 रुपये क्रेडिटर को पे कर दिए। भाई अगर तू क्रेडिटर को कैश पे करेगा तो 30,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। हाँ सर। और भाई क्रेडिटर को पे कर रहा है, हाँ सर, तो लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये आएगा, अगर क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है कैश भी जाएगा तेरा, और क्रेडिटर को पेमेंट करे तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी बेटा। तो आंसर 2.21:1। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये भी कहता है रेशियो ऑफ करंट एसेट 3 लाख टू करंट लायबिलिटी 2 लाख इज़ 1.5:1। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज़ इंटरेस्टेड कि ना हम तो 2:1 करेंगे इसको। मैंने कहा यार अच्छी खासी 1.5:1 है तो सही, क्यों 2:1 करना चाहता है? कहते हैं वो आइडियल होती है। तो अब आप पूछोगे आइडियल क्यों होती है, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा, क्लास में भी बताऊंगा। खैर ये बंदे को आइडियल बनना है, कह रहा है 1.5:1। ना आई डोंट लाइक इट, मेरे को 2:1 बनानी है। मैंने कहा लाला बनाएगा कैसे? कहता है बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अच्छा जी चलो, तो लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड इज इक्वल टू x। ठीक है जी। हाँ, तो अगर आप पे कर दोगे तो रेशो क्या हो जाएगी 2/1। अच्छा,
ये 3 लाख था करंट एसेट, हाँ सर। ये 2 लाख था करंट लायबिलिटी, हाँ सर। तो आपने क्या एक्स लिया, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड। और काका अगर तू करंट लायबिलिटी पे कर देगा तो तेरी कैश जाएगी, करंट एसेट कम हो जाएगी, और क्योंकि लायबिलिटी पे कर रहा है तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब इसको अगर तू सॉल्व करे तो 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस x आ गया 1 लाख। ये आंसर है। वेरीफाई करके दिखाऊं? हाँ सर करके दिखाओ सर, वेरीफाई करके दिखाओ। ले भाई, कितनी करंट एसेट थी सर? 3 लाख। कितनी करंट लायबिलिटी थी सर? 2 लाख। कितने की पेमेंट कर रहा है तू लायबिलिटी? 1 लाख। पेमेंट करेगा, कैश आएगा, करंट एसेट गिरेगी, हाँ। लायबिलिटी पे कर रहा है तो करंट लायबिलिटी भी गिरेगी, हाँ। ये कितना बचा? 2 लाख। ये कितना बचा? 1 लाख। रेशो क्या बनेगी सर? 2:1। और सर ये तो वेरीफाई हो गया, तो यही तो कह रहा था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है। रेशो ऑफ करंट एसेट 8.75 टू करंट लायबिलिटी 3.50 इज 2.5:1। फर्म कह रही है ना ना हम तो उसको 2:1 बनाएंगे भाई, 2:1 बहुत अच्छा होता है भाई। मैंने कहा कैसे? कह रहे गुड्स खरीद लेंगे क्रेडिट पर। तो आप बताइए, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, लेट दी अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बी एक्स। ठीक है भाई। लेट द अमाउंट ऑफ गुड परचेज और क्रेडिट बी एक्स। अब मेरे बच्चों, आपने अगर क्रेडिट पे ऐसे गुड्स परचेज करे तो आपकी इंटेंशन क्या, रेशो क्या बनानी है सर? 2:1। बिल्कुल। सो करंट रेशो हो जाती है 2/1, 2:1। और आपके पास ऑलरेडी करंट एसेट कितनी थी? 8.75। करंट लायबिलिटी 3.50, राइट? यस सर। अब अगर आप गुड्स परचेज करते हो, स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ेगी, क्योंकि क्रेडिट पर परचेज करे हो तो लायबिलिटी बढ़ेगी, अगेन करंट एसेट बढ़ेगी। सो व्हाट वी आर हेयर टू सॉल्व, ये आ गया 7 लाख this into 2 plus 2x is equal to 875 plus x is equal to 1,75,000 and that's your answer. Again you'll be saying verify करो। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। करंट एसेट कितनी थी? 8.75। करंट लायबिलिटी कितनी थी? 3.50। कितने के गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पर? 1.75। लायबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि क्रेडिट पर खरीदे हैं, हाँ सर बिल्कुल। 8 लाख 9 लाख, ये कितना हो गया सर? 10,50,000। 3 4 लाख 4.50 5.25, हाँ सर। तो बेटा रेशो 2:1, वेरीफाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ 5 लाख, ठीक है। इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशो बिकेम 2:1। डिटरमिन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट। मेरे बच्चों, लेट करंट लायबिलिटी, आई एम सो सॉरी, लेट करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट बी एक्स। ये मैं क्लास में सारी करा ही चुका हूँ, जस्ट अ रिवीजन। अब एक बात बताओ, आपकी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है सर? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप जब 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दोगे तो करंट असेट तो 1 लाख यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, और आपने क्या बोले? लेट द करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट बी एक्स, तो उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है जी। रेशो क्या हो जाएगी उसके बाद? 2:1। सो 2:1 4 लाख अपॉन एक्स। 2x इज इक्वल टू 4 लाख। एक्स क्या आ गया सर? 2 लाख। एक्स क्या है सर? करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट। बस तो फिर शुरू करो, क्या क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट। करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट आ गया। करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट सर 2 लाख अभी था, 1 लाख की पेमेंट करी थी, उस पेमेंट से पहले 3 लाख रहेगा, बिल्कुल। वर्किंग कैपिटल, चल पहले बिफोर पेमेंट, हाँ सर। फार्मूला क्या होता है सर? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। बिफोर पहले कितनी थी करंट एसेट सर? 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी थी सर? 3 लाख। कितना आया? 2 लाख। आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितनी है सर? 4 लाख। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी है सर? 2 लाख। क्या बचा सर? 2 लाख। यानी वर्किंग कैपिटल चाहे बिफोर पेमेंट निकाल रहे हैं चाहे आफ्टर पेमेंट निकाल रहे हैं, 2 लाख ही आ रहा है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ट्रबल करते हैं स्टेटमेंट वाले, तो आप ध्यान से करो। State giving reason whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transaction if current ratio is 2:1। मैं एक काम करता हूँ, करंट रेशो 2:1 दिया है ना, तो मैं कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज 2 लाख एंड 1 लाख, 2:1 हो गया, ठीक है। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, 1,50,000। पहला कैश पे टू ट्रेड पेबल, तो मैं एज्यूम करता हूँ 50,000 की पेमेंट करी है, तो कैश पे किया, करंट असेट गया, ट्रेड पेबल को गया, तो लायबिलिटी भी कम हो गई। डोंट यू थिंक अब अमाउंट क्या बचा सर? 150 अपॉन 50, रेशो क्या हो गई? 3:1। पहले क्या थी? 2:1, तो रेशो इंप्रूव हो गई। सेकेंड, अगेन मैं पहले लिख लेता हूँ करंट रेशो 2 लाख
अपॉन 1 लाख। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बीपी डिस्चार्ज, सपोज 50,000 की बीपी की पेमेंट कर दी, कैश गया, लाइबिलिटी भी तो खत्म हो गई, तो बचा 150 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू 3:1। अगेन रेशो इंप्रूव हुई। माइंडेड 50,000 जो मैं अमाउंट ले रहा हूँ वो एज्यूम्ड है, कोई भी अमाउंट ले लें। थर्ड है करेंट रेशो, अगेन पहले लिख लेता हूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है। अब कहता है बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर। इट्स लाइक मेरे को ना राम से पैसे लेने थे और शाम को देने थे, तो मैंने वो राम का जो बी आर था ना वो शाम को दे दिया कि तू शाम को बोला तू राम से ले ले भाई। सपोज 50,000 का बी आर था, डोंट टू थिंक मेरी असेट कम हो गई क्योंकि मैंने बी आर दे दिया, लेकिन मेरी लाइबिलिटी भी तो कम हो गई क्योंकि क्रेडिटर को दिया होगा ना। तो अगेन 1.5 लाख अपॉन 50,000 3:1 रेशो इम्प्रूव। चौथा केस अभी करते हैं। अब पहले ही लिख लेता हूँ करेंट रेशो 2 लाख अपॉन 1 लाख। चलो कुछ केस पढ़ते हैं। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर। अब वो जो बी आर दिया था ना, जो मैंने राम से पैसे लेने थे शाम को देने थे, पता लगा वो बाउंस हो गया। डोंट यू पीपल थिंक, हमें सिर्फ कैलकुलेशन आसान रहा इसलिए 1 लाख मान लेता हूँ अमाउंट। डोंट यू थिंक मेरा वापस बी आर ऐड हो जाएगा और मेरी वापस बीपी भी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दिमाग लगाओ। तो अब ये क्या बचा 3 लाख अपॉन 2 लाख, आंसर 1.5:1 रेशो डिक्रीज। नंबर 5 मेरा बचा परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। ऑलरेडी 2 लाख अपॉन 1 लाख। सपोज आपने 1 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट पर खरीद लिए, गुड्स लिए हैं तो करंट असेट बढ़ रही है लेकिन लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, क्रेडिट पर खरीदे हैं, तो ये हो गया 3 लाख अपॉन 2 लाख 1.5:1 रेशो डिक्रीज। अगेन 6 केस, पहले लिख रहा हूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1 जो रेशो। हाँ जी, तो इसके बाद अब आपके पास आ गया बी आर एंडोर्स। अच्छा ये मैंने एफ पहले कर दिया, सॉरी। तो पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड अब कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज 50,000 की पेमेंट करी है, डिविडेंड बेटा करेंट लाइबिलिटी होती है जिस शेयर में पे होती है, तो ये हो गया 1.5 लाख अपॉन 50,000 3:1 रेशो इम्प्रूव, ठीक है। नंबर 7 पहले लिख लेते हैं 2 लाख अपॉन 1 लाख। बच्चों कहते हैं परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। ओहो दैट्स सो गुड, आपने गुड्स खरीद लिए, स्टॉक खरीद लिया, कितने का सर? 1 लाख का खरीदा सर। सपोज करंट असेट बढ़ गई, हाँ सर। कैश में खरीदा, हाँ सर। तो करंट असेट कम भी तो हो गई, तो नो चेंज। नंबर 8 पहले लिख लेता हूँ 2 लाख अपॉन 1 लाख। आओ पढ़ते। कहते हैं सेल ऑफ फिक्स असेट, 50,000 की चीज़ 45 में बेची है, फिक्स असेट है माइंडेड, कैश आ गया 45, हाँ सर आ गया। सर फिक्स असेट भी तो गई है, फिक्स असेट गई है ना, करंट असेट चाहिए तेरे को, तो अगर यूज़ करना है करंट रेशो का फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, इसलिए रेशो इंप्रूव हो गई। पर सर फिक्स्ड असेट 50,000 की चली गई। अबे भाई फिक्स असेट गई है, करंट असेट से क्या लेना देना उसका? सर 50 की 45 में बेचे सर, लॉस हो गया सर। अबे लॉस का भी क्या लेना देना? करंट असेट करंट लाइबिलिटी, सिर्फ वो 2 आइटम देख। तो अगर तेरी स्टेटमेंट करंट असेट या करंट लाइबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, वो ही लेना है तेरे को। ये देख यार, पसीने देख भाई, यही उड़ा दिया। चल सो ज़्यादा लग गए, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 245 अपॉन 1 लाख, तो रेशो 2:1 से इम्प्रूव हो गई, बढ़ गई ना, प्रिसाइजली 2.4:1। क्लियर? सो ये है करंट रेशो। खूब प्रैक्टिस करिए, डाउट है तो बिल्कुल क्लास में आप पूछ सकते हैं मेरे बच्चों।